भालू मियाँ अक्सर बी लुमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। बी लुमड़ी ने इत्तला दी कि उधर झोंपड़ी में नए सयाह आए हैं, उनके पास शहद के जार हैं, तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में इस तरफ निकल गया जिस तरफ का लुमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे अंदाजा हुआ वो फिर उसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोंपड़ी का नामो निशान तक न था। उसके पांव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में कांटे थे। आज इसको लुमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा किया अब वो इससे जरूर बदला लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। इसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लुमड़ी को सजा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्ररा दिन पहरा देता और अमन व अमान कायम रखता। वो दिन आ गया जिस दिन भी लुमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक भालू इसके पास गया और कहने लगा, बी लुमड़ी, वजीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चलीं। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वही है। मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़ कर जाऊं। भालू ने कहा, आपकी मर्जी, हमारा फर्ज था आपको बताना, अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे कि वो भी कुछ सोचकर उनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में भालू को अपने बच्चे की आवाज आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना करके दूसरी तरफ मुड़ गया। बी लुमड़ी भागती जा रही थी कि इसको शेर की धार सुनाई दी। जब उसने गौर किया तो आवाज इस तरफ से आ रही थी जिस तरफ इसकी ड्यूटी थी। इसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ बन चुकी है, अब इसको सजा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई इसे बुलाने आता वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब इसकी कोई चालाकी काम नहीं आती थी और ना उसकी किसी बात का यकीन आता था। बादशाह शेर ने इसकी लापरवाही पर उसको सख्त अल्फाज में डांटा और सजा तजवीज की कि अब इसको पूरा 1 माह ड्यूटी देना होगी। ये सुनकर भी लुमड़ी के होश अलिफाड़ गए। बादशाह के जाने के बाद भालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और एक जुबान होकर बोले, अब मजा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बारा होता है।